हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मैं क्लास 10th की त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर रखी है। एक्सरसाइज 10.2 चल रही है जिसमें कि हमने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। नेक्स्ट आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग अप्रोच पे आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास में, कह रहा है प्रूव दैट 2 इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 3 इन ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू कह रहा है कि 15 लाना है। कितना लाना है? 15 लाना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि एक तरफ वैल्यू दी हो और दूसरी तरफ भी वैल्यू दी हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि LHS लेते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन और ले लेंगे क्या? LHS। LHS में लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 इंटू इन ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है कैसे लगेगा इस पे बात करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है, अगर इस वैल्यू को लर्न है तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी प्लस कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है? √3। तो √3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा माइनस 3 इन ब्रैकेट कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। कितनी होती है? 2। तो 2 की पावर 2 माइनस 60 की वैल्यू होती है, इसकी भी वैल्यू होती है कितनी? 2। तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। ये बात करते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे कॉसेक 60 डिग्री है, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री और यहाँ पर भी 60, और कॉसेक 60 का जो मान होता है 2/√3 रहेगा। कितना हो जाएगा? 2/√3। वही तो, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत कर रहा था वैल्यू, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 इन ब्रैकेट। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इसके नीचे मान लेंगे 1 हम, ठीक है। यहाँ से अगेन 2, इसके नीचे भी 1 मानो तो 2, और यहाँ पे अगर 2 एलसीएम ले लें तो 2 1 जा 2 तो 1 टाइम प्लस 1 2 जा 2 तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम लोग 3 एलसीएम ले लें और 3 को 3 से डिवाइड करें तो 3 ही आएगा। सॉरी, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 1 3 जा 4 तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये बातें हमारी निकल के आई हुई हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 2 रहा, कोई बात नहीं। 1 6 कितना हो गया? 7, तो 7/2 हो गया माइनस 3 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। 4 से 12 सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया? माइनस का 8 कितना? 3। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो कितना आ जाएगा? 15। 7 में 8 अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है ये RHS की है। किसकी है? RHS की।
तो आप लोग बोल सकते हो कि जो LHS का मान है वो RHS के मान के इक्वल आया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों को करिए ज़रूर, बिल्कुल बहुत अच्छी अप्रोच के साथ में क्वेश्चन आपका होना चाहिए, क्योंकि मज़ा तभी है चीज़ों में जब आप चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो। चीज़ें अगर आपको करनी नहीं आ रही हैं तो भाई साहब आपको दिक्कत है। ठीक है, तो दिक्कतों व झांसे में बिल्कुल ना रहिए, चीज़ों को करिए बस। तो लग गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को करना है आगे चल के। ठीक है, और सबसे पहले क्या करना है कि जब चीज़ें आपकी धीरे से होंगी तो ठीक है, जब चीज़ें आपकी होंगी तो चीज़ों पे आप अप्रोच भी बढ़ाओगे। आगे अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, उस पर बात करेंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, 17 नंबर। तो यहाँ भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव दैट। देखिए आप लोग अगर यूपी बोर्ड से भी हैं तब भी आपको इंग्लिश सीखना ज़रूर है, आवश्यक है, क्योंकि आप यहाँ से अगर आगे नौकरियों की तैयारी करेंगे तो आपको दिक्कत रहने वाली है। तो इसीलिए यहाँ से कुछ चीज़ें इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सीखो। मैं इतना डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए। आप लोग जनरली इतना तो बोलना सीखो ही। अगर इतना बोलना नहीं सीख रहे हो तो भाई साहब दिक्कत होने वाली है, आपके सामने खड़ी होगी दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 17 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री माइनस सेक्ट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 गिवन है। कितना गिवन है? 1/4। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसमें यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों को गिवन है कि 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चनों को हमें करना होता है तो देखिए किस तरीके से करना होता है कि यहाँ से एलएचएस ले लेना होता है। क्या लेते हैं? एलएचएस लेते हैं। ये भाई देखो सॉल्यूशन लिखा हुआ, सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लें? एलएचएस। एलएचएस में लिखा हुआ है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये गिवन है हमारा। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू हमारी गिवन है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 4 हो गया, cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 तो 1 की पावर 2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 तो 2 की पावर कितना? 2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 की पावर कितना? 2। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। माइनस से प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1/4। ये वैल्यू है इस तरीके की। तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी, ठीक है, ये आरएचएस की वैल्यू हो जाएगी। किसकी? आरएचएस की। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एलएचएस आया था वो आरएचएस के इक्वल था। किसके इक्वल था? आरएचएस के। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बातें पता चली हैं। जब चीज़ें इस तरीके की हो जाएंगी, आपको बातें पता चल जाएंगी, तो आप लोग इसको ज़्यादा बेटर ढंग से कर सकते हो। ठीक, अब आगे करिए इसको।
नेक्स्ट आगे 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू कह रहा है कि अगर, मतलब अगर, यदि भी बोल सकते हो, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 व tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, तो कह रहा है कि a व b का मान होगा, a व b का मान होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके का आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और ये आज का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तरीके के क्वेश्चनों को हमें लगाना सीखना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर एक दिया होगा तो हम आप लोगों को जो एग्जाम्पल में है वो भी क्वेश्चन करवाएंगे। जो लास्ट हमारी क्लास रहती है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उसको हम करवाएंगे आपको। ठीक है, तो कई सारी किताबों का कलेक्शन जो है एक गुत्थी बना के उसको रखिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर ढंग से मिलें। ठीक, आइए अब यहाँ से क्वेश्चन को करना है हमें। ठीक, तो सबसे पहले वाली वैल्यू को उठाइए। तो यहाँ पे गिवन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये वैल्यू जो है 10 में किसकी होती है उसको लिखेंगे। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू है, tan 30 की होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, और इसको डाल देंगे 1 नंबर। आगे हम बात करेंगे तो पुनः लिख देंगे। ठीक है, और हमारे पास आगे कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और ये tan में वैल्यू किसकी होती है उसको लिखेंगे। तो आगे हमारे पास हो जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। अब इतनी तो बात हमें पता चल गई। जब इतनी बात पता चल गई है तो आगे और भी बात कर लें। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत हुआ, नहीं सही है। ठीक है, नहीं गलत ही है। यहाँ पे बोल देंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कंपेयर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। इसको बोल देंगे हम लोग 2 नंबर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। मतलब अब क्या करना है, चीज़ों को सॉल्व करना है। तो बोल देंगे भाई कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण नंबर जो 2 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये 1 नंबर था, 2 नंबर था। अब क्या कर देंगे, इसको जोड़ने पर। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर सबसे पहले क्यों करेंगे, ऐसी बात है। देखिए a माइनस बी इतना है, a प्लस बी इतना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि जो हमारी जो वैल्यू है a b b इक्वल है। ठीक है, जब वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का b है, प्लस का b, एक वैल्यू तो हटनी चाहिए। तो ये माइनस बी प्लस बी अगर जोड़ेंगे तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। a कितना हो जाएगा, 2a, और 60 और 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। या a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/2। तो भाई 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो a का मान कितना आ गया है, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, a का मान कितना आया, 45 डिग्री आया हुआ है। अब a का मान, ठीक है भाई साहब,
1 में रख लो 1 से, तो 1 नंबर हमारा जो है a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से a की जगह 45 डालो माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, आगे बढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ से 75 करवा लो भाई, तो माइनस का b इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 30 और 75 होकर 45 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 75 होके तो माइनस का b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो भाई b बराबर कितना मिला 15 और a बराबर कितना मिला हुआ 45, ठीक है। तो ये a व b की वैल्यू आई हुई है। लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इस तरीके के और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उनको हम और करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, इन क्वेश्चनों को करिए। देखिए एक चीज़ और है कि अगर इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आपके पास में हैं तो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यस, 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ठीक है, हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं 19 नंबर पे। आज चूँकि एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है तो देखेंगे कुछ अलग तरीके से, ठीक है। ओके, तो आज के अगली जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 19 नंबर में क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से ही है। कह रहा है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, हमसे कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कास a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो हमसे कह रहा है कि a व b के मान होंगे, ठीक है। a व b के मान होंगे, इस तरीके से बात हमसे कह रहा है। चलो भाई इनकी भी बात को पटा लिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कास a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि साइन की जो वैल्यू है वो 1/2 है, कास की भी वैल्यू 1/2 है। तो सबको बारी बारी से लिख लीजिए, कोई नहीं, इसमें बहुत बड़ी वाली बात को थोड़ा ही है। तो यहाँ से हो गया साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये हो गया। और जब ये साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये जो वैल्यू है साइन में किसकी हो रही है उसको देख लेंगे। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू ये वैल्यू है साइन 30 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, 1 नंबर हो जाएगा। आगे फिर बात करेंगे, ठीक। तो आगे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा कास a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 1/2, ये भी तो 1/2 के बराबर है, कोई नहीं। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी है, तो यहाँ से फिर लिखिए कि कास a प्लस बी इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है कास में किसकी हो जाएगी, तो कास 60 डिग्री की वैल्यू होती है।
cos 60 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत होगी, अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो ऐसे ही मारेंगे तुम्हारे, इससे याद कर लो तुम, ठीक है। तो यहाँ से cos, अब यहाँ से देखिए अगर कंपेयर करवाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, a + b = 60 डिग्री, और इसको नंबर 2 मान लेंगे। बोल देंगे कि 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, तो एक नंबर कितना हो जाएगा, a - b = ठीक है 30 डिग्री, और दूसरा हो जाएगा a + b = कितना 60 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ बोल देंगे जोड़ने पर, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, हटा देंगे, a कितना हो जाएगा 2a = कितना 90 डिग्री, ठीक, 2a = कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो a = कितना हो जाएगा 90/2, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, a का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ से देखिए a का मान तो 45 डिग्री आ गया, अब हमें b को लाना चुकी है, तो बोल देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब जो समीकरण 1 हमारा क्या है तो देख लीजिए, a - b = कितना है 30 डिग्री, तो a - b = कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब a का मान कितना है 45 माइनस कितना b = कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक, पक्षांतर करवा लो, तो माइनस का b = 30, अब पक्षांतर करवा के उस तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का b = कितना हो जाएगा -15, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री भाई, और a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो a का मान आया 45 डिग्री, b का मान आया 15 डिग्री, तो इससे आप समझ जाइए कि क्वेश्चन उसी तरीके से था जिस तरीके से वैल्यू आगे हमें गिवन थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको करना होगा और ज़रूर करना होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन आपके जो हैं एक तरीके के क्वेश्चन कई सारे लगाने से, एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कई सारे लगाने से आपको बेनिफिट होता है। और देखिए किताबें जो होती हैं, कुछ बुकें होती हैं केवल एक ही क्वेश्चन जनरेट करती हैं, कुछ बुकें होती हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन एक तरीके के जनरेट करती हैं। तो क्या करना है कि हमें सही बुक को सबसे पहले परचेज करना है। आपके स्कूल में क्या चल रही है हमें उससे मैटर नहीं है, आपके स्कूल में जो भी चल रही है कोई मतलब नहीं है, और आपको साइड बाई से भी बुक ले लो, अगर आपके पास में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो ले लो। बालाजी की बुक ले लो, उससे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, कंटेंट भी बढ़िया है, आप उन चीज़ों से सीख सकते हो। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर थीटा इक्वल टू, हमसे कह रहा है कि यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तब cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू हमसे कह रहा है कि 1 + cos 2 θ/2 ये लाना है, ठीक है, ये वाली बात है। अब बात तो पता ही चल गई होगी, तो हमें क्या करना है, सॉल्व, और वैल्यू ले लो LHS की। LHS में क्या लिखा हुआ है cos थीटा, ठीक है, यहाँ से रख दो, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, ठीक,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 अंश का मान कितना होता है, तो अंडर रूट 3/2 होता है। कितना होता है, अंडर रूट 3/2। अब ले लेंगे हम लोग RHS, किसको उठाएंगे, RHS में। तो RHS में जो वैल्यू है 1 प्लस cos 2 थीटा अपान कितना 2, 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 2। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ से 1 प्लस cos 2, सॉरी यहाँ से लिख दो थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, ठीक, 1 प्लस cos 2 और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री और नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक, आगे बात करेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से देखिए 30 दूना कितना हो जाएगा 60, तो 1 प्लस cos 60 डिग्री और नीचे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 1 प्लस cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है और उसके नीचे भी 2। ठीक है, अब देखिए चूंकि इसको सॉल्व करना है तो 1/1 मान लेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ से थोड़ा देखिए इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़का वाला रूट लगाएंगे, कोई बात नहीं। ऊपर वाले के लिए 2 हमने एलसीएम ले लिया, कितना एलसीएम लिया 2, कितना एलसीएम लिया है भाई साहब 2 लेंगे एलसीएम, 2 हमारा एलसीएम होगा। 1 का भाग 2 से देंगे, 2 टाइम जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और 2 का 2 से देंगे तो 1 टाइम जाएगा तो 1 हो गया, नीचे भी 2 हो गया। ठीक है, तो इसको छोटा कर लेते हैं रूट को, तो 2 1 कितना हो गया 3, 2 इसके साथ में तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, तो रूट 3/4। अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 3 अपान कितना 2। ठीक है, रूट 3/2 हो जाएगा। ये बात हमारे पल्ले पड़ी हुई है। अब क्या करना है कि जो वैल्यू हमें पहले मिली थी LHS की और वही वैल्यू किसकी आई है RHS की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो LHS का मान था वो RHS के मान के इक्वल आया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, छाप लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि देखिए एक चीज़ और होती है कि जब कंटेंट एक अच्छे तरीके से मैकअप होता है, चीज़ें जब अच्छे तरीके से आती हैं तो वो बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देती हैं। ये कैलकुलेशन इसमें था, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिकोणमिति है, कैलकुलेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। एक बार समझ में नहीं आया है 2 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, बट लगाइए, चीज़ों को सीखिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजिए। थैंक यू।